दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं क्रमबद्ध तरीके से मंत्र को जब किया जाता है तो ही उसका असर होता है। आप उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते, खासकर जो बीज मंत्र होते हैं। यदि आप वो सही से करते हैं तो ही उसका फल मिलता है, नहीं तो नुकसान तो होता ही है। मतलब हर मंत्र की अपनी शक्ति होती है, हर बीज मंत्र का अपना अलग इफ़ेक्ट होता है। अमूमन आप हर कहीं कुछ भी उठाकर नहीं कर सकते। जब तक आप दीक्षित ना हो, गुरु से लिया हुआ ना हो, तब तक वो मंत्र काम नहीं करता है। जैसे हम बीज मंत्र की बात करते हैं, यानी मंत्र की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो सबसे पावरफुल होती है, क्योंकि वो बीज मंत्र है। बीज यानी आप उसको रोपित कर रहे हैं और भविष्य में जाके ये पेड़ बनेगा। तो यदि उस मंत्र से आपने छेड़छाड़ कर दी तो सोचिए वो पौधा कैसा बनेगा या उसमें फल कैसे आएंगे। आज हम मंत्र को जो क्रमबद्ध तरीके से क्यों करना जरूरी होता है, इसी विषय पर बात कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरे व्हाट्सअप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। हम देखें कि इसीलिए जब भी हम मंत्र साधना करते हैं तो गुरु प्रदत्त होना बहुत ज़रूरी है। मतलब वो जैसे कि हमारे पहले गुरु ने किया हो। यदि आप गलत मंत्र का उच्चारण करते हैं तो लाभ नहीं होता है। मंत्रों में इतनी शक्ति होती है, वो हमें प्रोटेक्शन या सुरक्षा प्रदान करते हैं। साथ ही यदि वो सही गुरु हो तो हमें यहाँ तक है कि सिद्धियाँ भी मिल जाती है। इसमें सृजन और विनाश दोनों ही होता है। जैसे उग्र मंत्र का यदि हम बात करते हैं तो ये आपको यदि गलत तरीके से करा तो ये नुकसान 100% आपको देगा ही। उच्चारण गलत करते हैं, जैसे मानो दुर्गा सप्तशती हो गया और भैरव मंत्र हो गया, बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से, और नवाण मंत्र है। ये इतने उग्र मंत्र है, पावरफुल मंत्र है कि यदि आप इनका गलत तरीके से बिना दीक्षा के करते हैं तो 100% आपको क्षति देगा ही देगा। इसीलिए गुरु मंत्रों की साधना करते हैं तो गुरु महिमा इसलिए बताई गई है, क्योंकि वो हमारे गुरु ने पहले जपा हुआ होता है। तभी वो मंत्र क्या पहले से सिद्ध हो चुका है, फल बन चुका है ना। उसके बाद ही ये हमें मिला है, पका पका है, आप जिसको बोल सकते हो। जैसे एक यदि आप बेसिक तौर पर नॉर्मल की भी बात करते हैं, नॉर्मल जो मंत्र होते हैं जैसे राधे राधे हो गया, राम राम होगा, ये ऑलरेडी सिद्ध मंत्र हैं। तो इसमें किसी चीज़ का भय नहीं होता यदि आप बिना दीक्षा के भी करते हैं। बीज मंत्र हैं हाम ह्रीम ब्राह्म, ये सब बहुत ज़्यादा उग्र मंत्रों की उसमें आते हैं कैटेगरी में। खासकर यदि हम जैसे एक भी कोई मंत्र लेते हैं, नवाण मंत्र लेते हैं, तो यदि बिना दीक्षा के आप कर ही नहीं सकते। ये पूरा तांत्रिक मंत्र आप बोल सकते, तंत्रोक्त मंत्र है ये भगवती के। जब भी आप जैसे इनकी दीक्षा लेते हैं, वो पहले ही भगवती के साधक होना जरूरी है। उसके साथ ही उन्होंने पुरुष चरण किया हो, गायत्री जपता हो, वो मन वचन कर्म से सही हो, गुप्त रूप से साधना करते हैं, तब ये बोल सकते हो कि इस कैटेगरी में आते हैं जिनसे भी आप दीक्षा लेते हैं। गुरु से दीक्षित हो तो जो परंपरा में कितने ही गुरु ने पहले साधना की होती है, उसके बाद ये कृपा से हमें मिला है, क्योंकि पहले से जपा हुआ होता है तो ऑलरेडी सिद्ध होती है। मानो इस मंत्र में के साथ ही आपको जीव सेवा और जो धर्म कर्म के कार्य वो सब करना जरूरी होता है। भगवती की इसमें 9 शक्तियाँ होती हैं, 9 ग्रहों की 9 शक्तियाँ होती है, भैरव की 9 शक्तियाँ होती है, कितना जाप बलि ये सब उसमें होता है। उग्र मंत्र है तो सात्विक तो है नहीं पूर्ण रूप से, तामसिक है तो उस हिसाब से सब करना होता है। इसके साथ ही सामान्य नहीं है ये, आज फल मतलब बीज है, कल फल और पेड़ दोनों इसमें से स्वाभाविक है, सिद्धियाँ साधना से ही मिलती है। तो वैसे ही देख सकते हैं। तो नवाण मंत्र की यदि जाप करते तो इनके भैरव कौन से हैं, इनके जो चौर गणपति हैं वो है, रुद्राभिषेक आप कर रहे हैं, प्रणव लगाया है, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। तो बिना दीक्षा के और बिना जानकारी के कोई भी मंत्र आप नहीं जप सकते। खासकर उग्र मंत्र तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर मंत्र का अपना पावर और ऑरा होता है और उसका इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये यदि फ़ायदा नहीं हो रहा है तो नुकसान हो जाएगा इस चीज़ में, स्वाभाविक है ये। धन्यवाद दोस्तों।